खबर भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर, जहां बांग्लादेश में तनाव बना हुआ है, जहां बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। इसी बीच भारत की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आती है। भारत ने कहा कि हम बांग्लादेश की जो स्थिरता है उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और जो भारत में विदेशी मिशन है उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूरा मामला क्या है और अब बांग्लादेश ने इस पर क्या कुछ कहा है, बांग्लादेश ने अब भारत के लिए दोबारा से क्या प्रतिक्रिया दी है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जहां बांग्लादेश में भयंकर बवाल जारी है, उस्मान हादी की मौत के बाद जो कट्टरपंथी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और जो दीपू चंद्र दास की जो वहां पर बर्बर हत्या हुई उसे लेकर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में अभी जो आक्रोश है वो बना हुआ है। इसी बीच अब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं और भारत बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने मिशन हाई कमीशन जो है वहाँ पर उसको लेकर, जो उच्चायोग है उसको लेकर कि वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जाए, क्योंकि हमने खबरें देखी थी कि वहाँ पर जो हमारा सहयोग उच्चायोग है उसके ऊपर पथराव देखने को मिला था, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी थी और वीज़ा सेवाएं जो है उसको भी रद्द करने का फैसला किया, बड़ा एक्शन लिया। और भारत ये कतई नहीं चाहता है कि हमारे लोगों के साथ, भारतीयों के साथ खिलवाड़ किया जाए, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए। उनकी पूरी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो मोहम्मद यूनुस सरकार की है, वहां की अंतरिम सरकार की है। लेकिन इस बीच सोनम, एक बड़ा ही चौंकाने वाला बयान और बड़ा ही अटपटा बयान अगर इससे कहें, क्योंकि हमारे दर्शक अगर इसे सुनेंगे तो समझेंगे, बांग्लादेश की तरफ से सामने आया। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने भारत पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल उनसे सवाल जो है वो ये किया गया कि जो हालात इस वक्त बन रहे हैं बांग्लादेश में, उससे नाराजगी भारत में भी है। अभी रिपोर्ट सामने आई थी, आपने वो खबर बताई थी कि भारत में जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है उसके बाहर जो है कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। जो कुछ गुस्सा लोग थे उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने का, आक्रोश दिखाने का जो कोशिश है वो की थी। इसके बाद ये जब खबरें बांग्लादेश में चलती हैं तो ये सवाल उनसे किया गया तौहीद हुसैन से, जो कि सलाहकार है बांग्लादेश में विदेश मामलों के, कि क्या आप कोई फैसला इसके बाद ले सकते हैं सुरक्षा कारणों की वजह से? क्या आप वहां पर जो हाई कमीशन है उसको बंद करने का फैसला सुरक्षा चिंताओं की वजह से ले सकते हैं? तो इस पर उन्होंने बयान दिया और कहा है कि सुरक्षा चिंताओं की वजह से ढाका भारत में अपनी डिप्लोमेटिक मौजूदगी को कम करने पर विचार कर सकता है अगर हालात ऐसे हुए तो। साथ ही वो ये कहते हैं कि अगर हालात ऐसे हुए तो हम उस रास्ते पर जाएंगे। अभी के लिए हम भारत पर भरोसा रखेंगे कि वो अपना काम करेगा। ये बात बांग्लादेश की तरफ से कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि जिस ढाका में बांग्लादेश में बैठकर तौहीद हुसैन ये बयान देते हैं, उस बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से हमारे सहयोग उच्चायोग पर पथराव होता है, और वहां पर जब हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल साहब अपना बयान देते हैं तो उसके बाद बांग्लादेश से ऐसा बयान सामने आता है। जबकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जो सुरक्षा जो उच्चायोग हैं, जो तमाम देशों के उच्चायोग है, उसकी जिम्मेदारी भारत की है और भारत बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाता है। हमारे सुरक्षा वाली जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, सरकार निभा रही है, विदेश मंत्रालय निभा रहे हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश में ये नहीं निभाया जा रहा, उसके बाद कोई भी बयान ना तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से सामने आता है और ना ही तौहीद हुसैन जो इस पर बयान देते हैं। लेकिन यहां पर सुरक्षा चिंताओं की वजह से वो बताने लगते हैं कि जरूर हम इस पर फैसला ले लेंगे, उस रास्ते पर जाएंगे। तो आप किस रास्ते पर जाने की बात कर रहे हैं? पहले आप अपने देश में जो हमारे उच्चायुक्त हैं उनकी आप सुरक्षा जो है सुनिश्चित कीजिए ताकि उनको कोई दिक्कतें ना आए। और अगर वहां पर सुरक्षा कोई चिंताएं नहीं होती तो भारत वीजा जो सेवाएं उसको रद्द करने का फैसला क्यों लेता? सबसे बड़ी बात यह है, हालांकि अब ये बयान उनकी तरफ से जरूर सामने आया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रणधीर जायसवाल से जब तमाम सवाल किए गए थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था। दरअसल जो मेमनसिंह में भीड़ की तरफ से एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर, जो कि दीपू चंद था, उसकी मार कर हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर रणधीर जायसवाल ने नाराजगी जो है वो यहाँ पर जताई है भारत की तरफ से और कहा है कि इस तरह की घटनाएं जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। इसी के साथ विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं जायसवाल साहब, उन्होंने 20 दिसंबर 2025 को करीब 20-25 युवाओं का एक छोटा समूह बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने इकट्ठा हुआ था। इस पर भी उनसे जब सवाल किया गया तो कहा कि ये लोग बांग्लादेश के मेमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे और साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग उठा रहे थे। उन्होंने साफ इस बात को कहा, कुछ भी छुपाया नहीं जाता है भारत की तरफ से। साथ ही इस दौरान वो ये कहते हैं कि इस दौरान ना तो किसी तरह की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई, कोई हमला बांग्लादेशी हाई कमीशन पर नहीं किया गया, कोई सुरक्षा चिंता नहीं हुई थी और कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी थी कि सुरक्षा कारणों की वजह से बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन जाए। ये जायसवाल साहब ने
साफ कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी ढाका की तरफ से बयान सामने आना कि हम अपनी जो सेवाएं हैं उसको बंद करने का फैसला ले सकते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जब हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो भी 20 से 25 युवा बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने आए थे, उन्होंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी जो सुरक्षा कारणों पर सवाल खड़े हो सके या फिर चिंता जो है वो पैदा हो सके। उसके बावजूद बांग्लादेश का ये बयान सामने आना कि भारत में अपनी डिप्लोमेटिक मौजूदगी को कम करने पर हम विचार कर सकते हैं अगर ऐसी स्थिति हुई तो। ऐसी स्थिति यहाँ तो नहीं होगी, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रही है शायद उस पर अभी बांग्लादेश को ध्यान देना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। बांग्लादेश में तो यहाँ पर चेतन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो हम अपने दर्शकों को भी नहीं दिखा सकते। जो दीपू चंद्रदास की हम बात कर रहे हैं, उनकी ऐसी बर्बर हत्या हुई कि उसके जो विजुअल्स हैं, जो तस्वीरें हैं, वो इतनी ज़्यादा हृदय विदारक हैं कि वो आपकी रूह तक कपा देगी। तो वो हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन वही बांग्लादेश जब भारत को ज्ञान देता है कि अगर यहाँ पर ठीक है, अगर भारत हमारे लिए कर रहा है सही है, जब तक करता रहेगा तब तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर भारत पीछे हटता है तो फिर हम भी पीछे हट सकते हैं और हम ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं। और ऐसा ही जो सेम बयान बांग्लादेश ने शेख हसीना के मुद्दे पर दिया था कि शेख हसीना को भारत जो है बांग्लादेश को सौंप दे, नहीं तो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उनमें तनाव देखने को मिल सकता है, फिर सही नहीं होगा। तो ये बांग्लादेश जो ज्ञान दे रहा है वो अपने देश में झांक कर नहीं देख रहा है कि वहाँ माइनॉरिटीज़ को कैसे टारगेट किया जा रहा है, कैसे माइनॉरिटीज़ पर हमला किया जा रहा है, कैसे जो भीड़ सड़कों पर उतरी है, जो कट्टरपंथियों की जो जमात है वो कैसे हिंदुओं को टारगेट कर मार रही है। शायद मोहम्मद यूनुस को इस पर भी बोलना चाहिए और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, ना कि भारत को ज्ञान देना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।